नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अलविदा जनरल। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का एक MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद पूरे राज्य में भी शोक की लहर है। उनके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक रखा गया है। साथ ही विधानसभा में सत्र के दौरान सभी दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आइए जानते हैं कैसा रहा जनरल बिपिन रावत का करियर और किन काबिलियत की दम पर उन्होंने ये मुकाम पाया था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। उनके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्य में 3 दिनों का शोक रखा गया है। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। बहुत बड़ी क्षति है। ये हमने एक ऐसा बंदा खो दिया है, ऐसा जनरल खो दिया है जिसने जहां पर भी गया है एक ऐसा कार्य करके दिखाया है कि जो बहुत ही उच्च कोटि का। अभी भी जब से सीडीएस बने हैं, ये पहले जब चीफ थे, चीफ करते ही थे। ये मुझे कई बार चीफ थे तो मुझे मिलने का मौका मिला तो बड़े मधुर स्वभाव के थे। ऐसा नहीं, बड़े मुस्कुराते रहते थे, बड़ी बात करेंगे, सुनेंगे। आमतौर से ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, हो जाए, लिख के भेज दो, कर दो। वो सुनते थे, सुनने के बाद इसका समाधान निकालते थे। तो कई बार मेरी उससे हुई, उनसे बात हुई तो कह ले कोई नहीं, आप बताइए, मैं करूँगा। कैसे नहीं करता? मैं क्या आप लोग करते नहीं है? कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे। किसने कहा नहीं करते? हम करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं सीडीएस बिपिन रावत के सफर पर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। इनके पिता LS रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर थे। रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि प्राप्त की। IMA देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए जा चुके हैं रावत। साल 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD की। 1 सितंबर 2016 को रावत ने सेना के उप प्रमुख के पद की जिम्मेदारी संभाली थी। एक नजर जनरल रावत को मिले सम्मान पर। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में 3 दिनों का शोक रखा गया है। साथ ही विधानसभा में सत्र के दौरान सभी दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल बिपिन रावत का सपना था कि वह सेना निवृत्ति के बाद अपने पैतृक गांव में सड़क बनवाने के साथ ही कॉलेज भी बनवाएंगे। उनके जीते जी ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब उत्तराखंड कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वे जनरल बिपिन रावत के सपनों को पूरा करेंगे। बिपिन रावत अपने गांव आए थे। अपने कुल देवताओं की पूजा का मकसद उनका था और उस समय वो आए थे। उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि इस गांव में अगर सड़क बन जाएगी तो अपने पैतृक मकान को ठीक ठाक करके उसको रहने लायक बनाएंगे, घर वापस आएंगे। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हमारी बेटियों के लिए
जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है, एक उच्च शिक्षा का स्थान खोलेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमारी आने वाली सरकार में मैं ये आज ऐलान करना चाहता हूं कि उनकी इस इच्छा को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उनके गांव तक सड़क भी बनेगी और उनके गांव में उच्च शिक्षा का एक संस्थान उनके नाम से, जनरल बिपिन रावत के नाम से उच्च शिक्षा का एक संस्थान भी हम लोग वहां पर बनाएंगे। ये महान क्षति है, अपूरणीय क्षति है, पूरे देश की भी, सेना की भी और उत्तराखंड की भी। उत्तराखंड की ये बड़ी भावनात्मक क्षति भी है। हमने अपने एक महान पुत्र को खोया है। हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है। जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस रावत और टोटल सब मिलाकर के 14 लोग MI-17 हेलीकॉप्टर में थे और साउथ में कैन्नानूर, वहां से जब वो जा रहे थे वेलिंगटन, तो बीच में जहाज क्रैश हो गया। तब तक हमें उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत और सब लोग सरवाइव कर जाएंगे। ऐसा हादसा उनके साथ पहले भी हुआ है, उसमें भी 2015 में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो वो सरवाइव कर गए थे और इफेक्टिवली उन्होंने उसके बाद कोर भी कमांड करी थी। अभी अचानक खबर आई कि 13 लोग जनरल बिपिन रावत को शामिल करके, उनकी वाइफ को शामिल करके उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें ब्रिगेडियर लीडर भी है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लखविंदर लीडर, यहाँ देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो एडजुटेंट भी रहा है। अभी हम सब शोकगुल तो हो गए, हमें इस हादसे से हमको बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुल मिलाकर देश को इस हेलीकॉप्टर क्रैश से भारी क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और सभी की कमी देश को खलती रहेगी। सवाल ये है कि क्या जनरल बिपिन रावत के सपने साकार हो पाएंगे? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो अचानक जनरल बिपिन रावत का यूं जाना किसी ने भी नहीं सोचा था। समूचे देश में शोक की लहर है, लेकिन उत्तराखंड में भी खासी इसको लेकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं सभी लोग और उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगा कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है।
सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यूं अचानक चले जाना। जहां समूचे देश में शोक की लहर है, वहीं उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं। उत्तराखंड से उनका गहरा नाता था, एक खास लगाव था, वहीं उनका जन्म हुआ था। 10वीं तक की पढ़ाई भी उन्होंने वहीं पर करी थी। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुशील त्यागी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अविनाश मणि त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अविनाश मणि। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। और गोविंद सिंह है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सर, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा पीसी थपलियाल है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे अमरेंद्र बिष्ट भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत जो है वो गोविंद सिंह जी आपसे ही करेंगे। गोविंद सिंह जी, अचानक यूं चले जाना जो जनरल बिपिन रावत का किसी ने भी नहीं सोचा था। खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड से इनका गहरा नाता रहा है, खास लगाव रहा है और लगातार ये उत्तराखंड आते रहे। अभी कुछ दिन पहले भी उत्तराखंड आए थे, जहां एक दीक्षांत समारोह था। उन्होंने तमाम सारे छात्रों से बात भी की थी और एक खास बात यह की थी कि नौकरी ढूंढने का प्रयास ना करें, कुछ ऐसा काम करें कि नौकरी आप खुद बांटें। कैसे देखते हैं उनके पूरे जीवन काल को, चूंकि आपने भी उनके साथ कुछ समय बिताया है? मैं जनरल बिपिन रावत को तब से जानता हूं जब वो कैप्टन थे और मैं मेजर था जी। हम दोनों इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर एक साथ थे। तो हम एक तो वो समय हमारा साथ में गुजरा। उसके बाद जब भी जनरल बिपिन रावत मुझसे मुलाकात हुई है उनकी, तो मैं तो 2010 में आर्मी को छोड़ दिया था, प्रीमैच्योर ले लिया था। पर उसके बाद हमारी मुलाकात कहीं भी मुझे देखते थे दूर से, किसी ग्रुप में भी होते थे, वो ग्रुप को छोड़ के मुझे मिलने आ जाते थे। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को जो मैंने एज ए कैप्टन देखा था, वो वही थे जो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सीधी बात करते थे और जिस चीज पे उनको यकीन होता था, इसका कन्विक्शन होता था कि ये चीज सही है, उस पे पूरे धड़ल्ले के साथ लगते थे। उसमें उनमें जोश और होश दोनों बहुत था। अगर आप उनका कैरियर प्रोफाइल देखें तो वो काफी डेकोरेटेड सोल्जर है और उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आमतौर पे इतनी सर्विस में इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम मिलता है और उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस खासतौर पे J&K का और चाइना के बॉर्डर के ऊपर काफी था। इसीलिए जो उनका चयन हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उनकी काबिलियत को देख के किया था, उनके एक्सपीरियंस को देख के किया था। तो उनका तो एक ये सोल्जरली एंगल था। ह्यूमन एंगल में थोरो जेंटलमैन थे। कभी भी कोई उनसे मिलने गया, जैसे मेरे कुछ मित्र मिलने गए या कोई लोग गए उनसे मिले, उनसे उन्होंने हमेशा फीडबैक लेने की कोशिश की। वो एनवायरमेंट से जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे जो कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। तो हमेशा उसके ऊपर जानने की कोशिश करते थे कि भी ये जो मैंने डिसीजन लिया है सही लिया है या गलत लिया है। लोग अपनी राय देते थे, वो उस राय को सुनते थे। अमल करना है ना करना, क्योंकि जब भी उस लेवल पे कोई डिसीजन लेते हैं, वो सपना देख के डिसीजन नहीं लिया जाता। वो डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन होती है, बड़ी रिसर्च होती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। पर जब भी कोई डिसीजन लिया तो ऐसा नहीं होता कि उसमें मिड कोर्स करेक्शन नहीं होता। हर एक डिसीजन में मिड कोर्स करेक्शन होता है। जनरल रावत भी उस फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि मिड कोर्स करेक्शन होना है, पर वो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते थे। तीसरा, अभी जैसे मुझे अपने कुछ मित्रों से पता लगा, कुछ दिन पहले जब देहरादून में आए थे, तो अपने जहां उन्होंने रहने का सोचा हुआ है, जहाँ सोचा हुआ था, जहाँ अपना मकान बनाना चाह रहे थे, वहां उन्होंने भूमि पूजन किया जी। ये कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। उन्होंने भूमि पूजन किया और अभी उनका फिर विचार था आने का
2-3 दिन के बाद जब ये IME की पासिंग आउट परेड हुई थी, उसमें भी उनके आने का विचार था। तो वो फिर वहां जाना चाहते थे। अगर आप इसमें देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरली लोग बड़े बड़े शहरों में बसना पसंद करेंगे। कुछ लोग अपनी मिट्टी से जुड़े होते, जी जनरल बिपिन रावत अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। अभी हमेशा ही आप अभी भी सुना आपने बाकी वक्ताओं से, उनका पौड़ी गढ़वाल से बहुत लगाव था। पौड़ी गढ़वाल क्या, उत्तराखंड से पूरे से लगाव था। अगर उन्होंने कई चीजें जो उन्होंने की, जो प्रोबेबली बाकी चीफ नहीं करते उत्तराखंड के लिए, जितना उन्होंने किया। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे उन्होंने पुश किया जो सड़क जो बन रही है 4 धाम के लिए और चाइना बॉर्डर के लिए किया, उसमें जनरल बिपिन रावत का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा पुश है। और हमेशा ही वो इंटरेक्टिव रहते, चाहे विधायक मिलते थे उनसे, चाहे मेंबर पार्लियामेंट, चाहे आम आदमी, चाहे एक सैनिक या पूर्व सैनिक, उनसे मिलना चाहते थे, अपना लगाव रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भी मैंने आखिर यहाँ आना है, मेरे को इन लोगों की प्रॉब्लम समझनी है, इनसे मिलना है। और बेसिकली सोल्जर के खानदान से थे, उनके फादर भी फौज में थे, उनके सारे रिश्तेदार थे। और उत्तराखंड वीर देवभूमि तो है, वीर भूमि भी है जी। उन्होंने जो वीर भूमि वाली बात है, उन्होंने अपने साथ रखी और इसे आगे ले जाने की कोशिश की। बिल्कुल, एक आक्रामक अंदाज, आक्रामक रवैये के लिए भी जाने जाते थे। जोश खरोश नजर आता था उनकी बातों में, उनसे जो भी कोई मिलता था। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं सुशील जी। सुशील जी, कितनी बड़ी क्षति है इस देश के लिए और खासकर उत्तराखंड के लिए? लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर भी सरकारों को सुझाव देते रहे, हालांकि उनका एक सपना था कि जो उनके घर तक जो सड़क जाए वो अभी पूरा नहीं हुआ। उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनका ये कहना है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो सड़क बनाने का काम वो करेंगे। नमस्कार के न्यूज के सभी मित्रों को। सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज के माध्यम से अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से और अपने परिवार की ओर से आज देश की इस अपूरणीय क्षति पर दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य अधिकारियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी पुण्य आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान देना। जी चौहान जी जी सुशील जी, आपकी आवाज आ रही, अपनी बात आप कह सकते हैं। जहां तक देश की क्षति की बात है, विपिन रावत एक नाम हो सकते हैं, लेकिन वे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच थे। वह भारत के एक ऐसे सेना अधिकारी थे कि चाहे कोई किसी भी दल का व्यक्ति हो, कोई गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, आज हर 130 करोड़ भारतीय जनरल बिपिन रावत के इस तरह जाने से अपने आप को, उनके आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी शख्सियत थे बिपिन रावत। जन्म और मृत्यु ये शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग विरले दुनिया में ऐसे आते हैं कि वे अपने कर्मों से हिंदुस्तान के हजारों करोड़ों लोगों पर अपने कर्म से राज करते हैं। ऐसे जनरल बिपिन रावत थे। बिल्कुल। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीसी थपलियाल जी, आपके पास भी आएंगे और आपसे भी जानेंगे कि आपकी क्या राय है उनके अचानक से यूं चले जाने से, और खासकर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था और लगातार उत्तराखंड वो आते रहते थे। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये।
और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमत बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अचानक हम सबको छोड़ के चले जाने पर एक बड़ी क्षति हुई है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है और देश के साथ साथ उत्तराखंड में इस वक्त शोक की लहर है। प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी, राजकीय अवकाश जो है उसे घोषित कर दिया। इसी पर हम चर्चा करें, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हम वापस आएंगे, हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीसी थपलियाल जी, ब्रेक से पहले आपसे ही सवाल यही था कि जो यादें हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उनकी लगातार वो उत्तराखंड आते रहते थे, सरकार किसी की भी हो वो लगातार सुझाव देते रहते थे कैसे उत्तराखंड के लोगों के उत्थान के लिए, लोगों का भला हो, और पलायन को लेकर भी उन्होंने कई सारे सुझाव सरकारों को दिए हैं। बिल्कुल, कई बार यहाँ पे आए और उनके अंदर जो एक गढ़वाली और एक गोरखाली बसता था, वे दोनों भाषाओं से, बहुत बोलियों से बहुत ही विज्ञ थे। इनके गीतों में जो ठुमके वो लगाते थे वो हमेशा हमारे आंखों में आज घूम रहे हैं और हमें रुलाने के लिए विवश कर रहे हैं। हमारे गांव और उनका गांव बिल्कुल पास में है। वे हाल में ही अपने गांव में आए थे और एक सपना देख रहे थे कि मैं इन पहाड़ों में आकर फिर से अपने पहाड़ के लोगों के बीच में बसकर एक नए पहाड़ का निर्माण का उनका सपना था जो अधूरा रह गया। और जो अभी जो सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने हमको दिया कि हम नॉर्मली सभी लोगों का, हमारा मुख्य व्यवसाय फौज में जाना होता है और फौजी हमारा बनना हर युवा का एक सपना होता है कि मैं देश की सीमाओं में जाकर देश की रक्षा करूं। उस मामले में हमारी जो हाइट है, जो हमारी लंबाई होती है, वो आड़े आती थी और इन्होंने एक ऐसा कानून बनाकर हमें उसमें एक बड़ा तोहफा दिया कि हम छोटी हाइट भी उसमें उन्होंने स्वीकार की और देश में एक ऐसा कानून बना कि हम उस हाइट के माध्यम से भी फौज में भर्ती हो सकते हैं। इसमें लाखों युवाओं को इसमें फायदा हुआ और सब हम लोग हमेशा जिंदगी भर उनके ऋणी रहेंगे। वे ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे जनरल थे जिनको कि फौज में बीरा नाम से जाना जाता था और इस बीरा पे हमारे माननीय मोदी जी ने एक ऐसा भार सौंपा था जो एकदम एक नया अध्याय बनाने का भार था और उस अध्याय में जो अधूरे पन्ने रह गए हैं उसकी भरपाई करना हमारे लिए एक चुनौती है। क्योंकि जो सीडीएस है, सीडीएस एक पहली बार ये ओहदा तैयार किया गया और उस ओहदे की जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों में दी गई और जिसमें मुख्य रूप से 2 जिम्मेदारी, एक तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऐसा थिएटर करना यूनिफाइड, हाउ टू एक सिंगल विंडो के तहत हम तमाम तीनों फोर्सेस को कंट्रोल करके और इसमें एक ऐसा नेतृत्व पैदा करना जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे और इंटीग्रेटेड वारफेयर के लिए बहुत ही जरूरी जो
जरूरत इतने सालों से समझी जाती थी, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक जिम्मेदारी उनको दी थी। एक जिम्मेदारी और उनके कंधों पे दी थी कि किस तरह से हम भारत में निर्माण करें अपने हथियारों को, और विदेशों से जो हमारी डिपेंडेंसी है ये किस तरह से खत्म हो। ये दोनों चुनौतीपूर्ण जो जिम्मेदारियां थी उन्होंने स्वीकार की, और स्वीकार करते हुए वो लगभग 2 साल तक अपने अथक प्रयास से एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा लेसन इस देश के लिए रख गए, लेकिन उसका पूर्ति न होना हमारे लिए, क्योंकि उनका जो अनुभव पूरी तौर से उसमें नहीं आया, क्योंकि अगर अभी रहते तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम उन्होंने करने थे। जो अब हमारी चिंताएं हैं, देश की चिंताएं हैं कि जो एक रक्षा कवच जिस व्यक्ति ने इस देश को दिया है, वो कवच किस तरह से मजबूती हासिल करेगा, इसकी चिंताओं में हमारे नेतृत्व आज तैयारी कर रहा है कि कौन इस वीरा की जगह लेगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से MI-17 का जो दुर्घटना हुई है, ये इनके कारणों की भी, इसके लिए हाई पावर जांच कमेटी भी गठित कर दी है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आखिर इतना मजबूत MI-17 जो कि डबल इंजन हेलीकॉप्टर था, जिसमें कभी भी प्रश्नवाचक नहीं लगे थे, ये दीगर बात है कि 1 महीने में 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी MI-17 अभी नवंबर के महीने में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें हमने 12 जानवर हुई हैं। उसी तरह से 1 महीने के अंतराल में दूसरी घटना हुई है। ये देश के लिए चिंतनीय विषय है। ये आखिर कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये वीर इतने दुश्मनों की नजर में एक कांटा बन गया था। आपने देखा होगा कि उनकी हाल में एक स्टेटमेंट थी कि अगर विश्व में भारत का कोई नंबर 1 दुश्मन है तो चीन है, और जो हमारा अपना पड़ोसी बैठा हुआ है वो दुष्ट पाकिस्तान कह के उन्होंने पुकारा था कि इस दुष्ट पाकिस्तान को हमें अकल सिखानी है कि किस तरह से ये हमारे सीमाओं में घुसकर अशांति फैला रहा है। इन तमाम चीजों, बिल्कुल वो निडर होकर अपनी बात कहते थे, आक्रामक अंदाज में अपनी बात कहते थे, किसी तरह का डर उनको नहीं था। एक कुशल रणनीतिकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, और डिफेंस कॉरिडोर की जो शुरुआत हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं उनका बहुत योगदान है। हमारे साथ अमरेंद्र जी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। अमरेंद्र जी, देश के तो वो हीरो थे ही, उत्तराखंड के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि उनको लगता था उत्तराखंड के लाल को, उत्तराखंड के सपूत को पहला CDS बनने का मौका मिला है। आज उत्तराखंड वासी काफी निराश हैं, काफी दुखी हैं, काफी शोक में। ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। और जहां तक उत्तराखंड का विषय है तो उत्तराखंड देश के साथ साथ उत्तराखंड ने एक अपना ऐसा बेटा खो दिया है जिनको याद उनके अवसान पर याद करने का ये उचित समय नहीं था। भी उनको हालांकि उनको सेना को लेकर के उनका बड़ा योगदान रहा, और उत्तराखंड के लिए तो इसलिए भी कि जैसा अभी पूर्व के सभी वक्ताओं ने बताया कि उत्तराखंड के जो विकास के जो सवाल है, ऑल वेदर रोड का जो सवाल है, और जैसा अभी थपलियाल जी ने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड के लोगों की जो छोटी हाइट को लेकर के उसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को सेना में भर्ती करने के जो रास्ते खोले, और तो उत्तराखंड के लिए तो उनके मतलब यहाँ की भावनाओं को लेकर के उनका बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। हमने अपने देश का एक ऐसा सुरक्षा कवच इस समय खो दिया है जिसकी इस देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत लंबे समय तक जरूरत थी। और चूंकि पिछले कुछ समय से जनरल रावत का उत्तराखंड में आना जाना रहा, अभी पीछे उत्तरकाशी और पौड़ी में भी उनका आना जाना रहा, तो हमने देखा टीवी चैनल के माध्यम से हमने देखा कि किस सहजता के साथ वो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों से, अपने वहाँ के लोगों से मेल मुलाकात करते थे। तो उनके अंदर सेना की जो शख्सियत रहती है, जो कठोर माने जाते हैं, उसके अलावा वो एक नरम दिल इंसान भी थे, और जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे तो कहीं ना कहीं हमने सेना के एक बहादुर अफसर के अलावा, भारत के सुरक्षा कवच के अलावा एक अच्छे इंसान को भी खोया है। निश्चित तौर पर क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
और हमारी पार्टी ने इस बीच में पिछले 3 दिनों में जितने भी आयोजन, जितने भी हमारे राजनीतिक कार्यक्रम थे, हमने सब कार्यक्रमों को अगले 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो 11 तारीख का दौरा है उसको भी स्थगित कर दिया है। और उसके अलावा आदरणीय जो हमारे नेता कर्नल अजय कोठियाल जी, वो उनकी कुछ बहुत सारी यादें और जनरल रावत से जुड़ी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त भी किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जीवन में जनरल रावत उनके मददगार के रूप में सामने आए और कई मौकों पर जब पीछे अभी कुछ समय पहले बर्मा में आदरणीय कर्नल कोठियाल जी का किडनैप हो गया था, तो उनको वहां से छुड़वाने में भी उनकी बड़ी मदद रही है। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी दुख की इस घड़ी में पूरे देश के साथ खड़ी है, पूरे उनके परिवार के साथ खड़ी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कवच था, हम भी कवच थे। हम भी अपने आप को इस बात से सम्मत करते हैं और मानते हैं कि जनरल बिपिन रावत के रूप में हमारे सुरक्षा कवच के रूप में हमने अपने सुरक्षा कवच को कमजोर किया है। बिल्कुल। और अमरिंदर जी, जो आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, अगर कर्नल अजय कोठियाल की बात करें तो कर्नल अजय कोठियाल की भी खासी नजदीकियां थी उनसे। अभी बीच में जब उनके घर में कुछ कार्यक्रम था उसमें भी वो शिरकत करने पहुंचे थे और कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत क्षति भी है ये। निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल जी ने मीडिया के माध्यम से और उनके साथ जो उनके निजी रिश्ते थे और उनके घरेलू रिश्ते थे उनको भी व्यक्त किया है। और कल से चूंकि हमारा आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम भी था, तुरंत उनका शाम को फोन आया कि सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए जाए। हम लोग देहरादून के लिए सब चल पड़े थे, हमको वापस जाने का निर्देश उन्होंने दिया। और वो व्यक्तिगत तौर पर भी कर्नल कोठियाल साहब इस पूरे जो जितने भी सैन्य अधिकारियों की जो शहादत हुई और खासकर जितना जनरल रावत को लेकर के उनका वो इस समय दुखी है। और पूरी पार्टी दुख के इस समय में कर्नल साहब के साथ और उनके जो जनरल रावत साहब का परिवार है और देश के साथ हम लोग सब खड़े हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सुशील जी बने हुए हैं। सुशील जी, जब वो उत्तराखंड आते थे, भले वो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद अक्सर देखा जाता है अगर कोई इंसान इतने बड़े पद पर पहुंचता है, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचता है, फिर वो शायद एक कट सा जाता है अपने पुराने जहां से उसने शिक्षा ग्रहण करी, अपने पुराने जहां से वो रहा। लेकिन ये अक्सर उत्तराखंड आते रहते थे और समय समय पर कैसे ये प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े उसको लेकर सुझाव भी देते रहते थे। अगर बात करें सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर लगातार सुझाव देते रहे, उन्हीं की वजह से सीमांत क्षेत्र की विकास निधि को भी शुरुआत की गई। उनका एक प्रयास था जिसके बाद सीमांत क्षेत्र विकास निधि की भी शुरुआत की गई। अभी ब्रिगेडियर चौहान साहब ने जो जिक्र किया कि जनरल बिपिन रावत का मिट्टी से जुड़ना, निश्चित रूप से वो अपनी जन्मस्थली देवभूमि से कितना प्यार करते थे और प्यार ही नहीं करते थे, उसके सर्वांगीण विकास की चिंता भी करते थे। जैसा उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी पहाड़ से पलायन, उत्तराखंड सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पलायन आयोग का गठन शायद उसी रूप में किया था। और जहां तक उत्तराखंड के लोगों की सेना में भर्ती का इशू था, अभी तपलियाल साहब ने बताया कि हाइट का इशू था, उसको सोल्व किया। देवभूमि में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो, लगातार इसकी भी चिंता करते थे। वह न केवल सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे, अपितु देवभूमि के सर्वांगीण विकास के संवाहक भी थे। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन जनरल बिपिन रावत हमेशा पहाड़ की चिंता करते थे। देश की सुरक्षा की चिंता के साथ साथ वह उत्तराखंड और देवभूमि के सर्वांगीण विकास की, यहाँ के नौजवानों की, यहाँ की महिलाओं की और यहाँ की बच्चों की शिक्षा की चिंता उनके सदा जहन में रहती थी। और उनके इस सुझाव को
चाहे भारत सरकार हो, चाहे लंबाई यहाँ के विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने का काम हो। जनरल बिपिन रावत ने स्वास्थ्य को लेकर देवभूमि में जो सुझाव दिए, उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनको अक्सर से पालन किया। आज मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि जनरल बिपिन रावत के जो अधूरे सपने थे, देश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सुशील जी, उनका ये कहना था, कोशिश थी उनकी कि जहां उनका घर है वहां तक सड़क नहीं बनी हुई है, सड़क निर्माण को लेकर उनकी कोशिश थी, शायद वो पूरी नहीं हो पाई। कोशिश कहें या फिर उनका सपना कहें या फिर उनका कहना था कि वहां तक सड़क बन जाएगी तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनका यह कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वही होगा, क्योंकि सड़क है उसको हम पहले बनाएं। क्या बीजेपी काम नहीं कर सकती या बीजेपी ने करने की कोशिश नहीं की? देखिए चौहान साहब, आज विनम्र श्रद्धांजलि का दिन है। आपको देखना चाहती है तो मैं विनम्र भाव से आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बाद में बात कर लेंगे। आज देवभूमि ने अपने लाल को खोया है, हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच गया है। जो मैंने पहले भी कहा कि जो सपने थे जनरल बिपिन रावत के, उनको साकार करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं गोदियाल जी से पूछना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था, जो सपना था, उसको साकार केवल उनकी भावना को साकार और मूर्त देने का काम किया वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनरल बिपिन रावत को आजाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज मैं केवल उनको विनम्र श्रद्धांजलि के लिए आपके चैनल पर आया हूं। विकास और अन्य राजनीति के चीजें मैं बाद में करूंगा चौहान साहब। ठीक है सुशील जी, आपको बता दें ये सवाल मेरा नहीं था, गणेश गोदियाल जी ने ये कहा था, उसको लेकर ये सवाल आपसे किया गया था। मेरी कोई मंशा नहीं आज के वक्त, आज इस समय पर की राजनीति करने की। यही कहना चाहता हूं कि अगर वो शोक की इस लहर में राजनीति का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो देवभूमि उनको माफ नहीं करी। आज केवल उत्तराखंड के लाल, उत्तराखंडियों के भाई, उत्तराखंडियों की शान, उनका अभिमान को श्रद्धांजलि देने का दिन था। आज उन्होंने ये घटियापन दिखाकर उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है। ठीक है, हमारे साथ गोविंद सिंह जी बने हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। गोविंद सिंह जी, सर, तमाम सारी उपलब्धियां, तमाम सारे सफल ऑपरेशन का नेतृत्व उन्होंने किया और खासकर चाइना और पाकिस्तान, उसके खिलाफ जो भी प्लान तैयार हुए उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इतना सारा अनुभव, इतनी सारी उपलब्धियां और अचानक यूं चले जाना कितनी बड़ी क्षति है सर देश के लिए, क्योंकि अब वो उस अनुभव को हम उसका फायदा उठा सकते थे इस देश के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इसकी उन्नति के लिए। जनरल बिपिन रावत का अचानक चले जाना, ये सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना की स्ट्रेटजी के ऊपर ही नहीं फर्क पड़ेगा, इसका ओवरऑल हिंदुस्तान के कंप्लीट स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो उन्होंने काम जिस चीज से शुरू किया था, जो भी उनकी जगह आएगा इक्वली केपेबल होगा, पर कई चीजों को मोमेंटम बनते थोड़ा सा समय लगता है। दूसरा, जैसे पहले किसी प्रवक्ता ने कहा कि जनरल बिपिन रावत, शायद आपने कहा जी, उनमें से एक किस्म की अग्रेसिवनेस थी जी, जोश था। देखिए, जब उनकी कोई स्टेटमेंट आती, कोई डरी हुई स्टेटमेंट नहीं आई कभी जी। उनकी स्टेटमेंट हमेशा ही जो एक सोल्जर की होनी चाहिए, अग्रेसिव होनी चाहिए, चाहे चाइना के खिलाफ थी, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ थी, चाहे उन्हें वार्निंग देनी थी या कुछ करना था, उन्होंने बेधड़क बोला है, बगैर डर के, बगैर किसी खौफ के। ना उन्होंने किसी राजनीति एंगल से किया है, उन्होंने सिर्फ एक जनरल के एंगल से किया, एक सोल्जर के एंगल के लिए के तौर पे किया। तो देखते हैं अभी अगला सीडीएस कौन बनते हैं। हर एक इक्वली कैपेबल होते हैं, पर जनरल बिपिन रावत का बड़ा फोकस था डे 1 से इसके ऊपर। दूसरा, जो अभी थिएटर कमांड का है, जैसे पिछले प्रवक्ता ने थिएटर कमांड के बारे में बिल्कुल सही बातचीत की, सही पॉइंट दिया। वो भी उनको एक टास्क दिया था जब उनके अपॉइंटमेंट हुए थे कि थिएटर कमांड को 2022 में एक्टिव करना है। वो शुरू में इनिशियल हिकअप्स होते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी हिकअप्स होते हैं,
पर उन्होंने उन सबको ओवरकम कर दिया था। वो उनकी एक प्रोफेशनलिज्म थी, कन्विंसिंग पावर थी। तो हम तो कभी हमेशा ही मिस करेंगे। मैं उन्हें मिस करूंगा एक दोस्त के तौर पे, क्योंकि वो मेरे से हालांकि जूनियर हैं 3 साल, पर एक दोस्त के तौर पे थे, जो उन्होंने मेरे को हमेशा इज्जत दी। मैं आई डेफिनेटली मिस हिम, मैं उनको डेफिनेटली मिस करूंगा। भारतीय सेना भी मिस करेगी और भारत भी मिस करेगा। जो समूचा देश उनकी उपलब्धियों को नहीं भूल सकता है। और जैसा आपने कहा, बहुत तेज तर्रार अफसर के रूप में जाने जाते थे। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर जब चाइना ने दावा किया था कि वो जो गांव है वो गांव वहां बसा हुआ है, तो उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि वहां ऐसा कोई भी गांव बसा हुआ नहीं। उन्होंने सिरे से खारिज किया था और ललकार भरी आवाज में चाइना की बोलती बंद करने का काम किया था। तो उनका अंदाज बहुत जबरदस्त था, जोश खरोश अफसर के तौर पर जाने जाते थे। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यूं चले जाना, जिसकी वजह से देश को एक बड़ी क्षति हुई है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हम वापस आएंगे। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीसी थपलियाल जी, एक तेज तर्रार अफसर को हमने खो दिया है, कुशल रणनीतिकार जो थे उनको खो दिया है
और इसके साथ अगर उत्तराखंड से जुड़ाव की उनकी बात करें तो पलायन को लेकर भी वो हमेशा चिंता व्यक्त करते रहे और उन्हीं की वजह से बागवानी के माध्यम से उन्होंने सुझाव दिया था कि बागवानी के माध्यम से पलायन को रोका जा सकता है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा काम नहीं पता। और उसके लिए उन्होंने चमोली और पिथौरागढ़ में अखरोट की नर्सरी भी लगवाई थी। तो देश के इतने बड़े अफसर होने के बावजूद उनके प्रदेश में क्या हालात हैं उसको लेकर भी हमेशा चिंतित रहते थे। वो आज अगर हमारे से विदा हुए हैं तो पहाड़ की उन पीड़ाओं के लेकर अपने सीने में लेके गए हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी ओर जब हम उनका रोल देखते हैं तो इस देश के भारतीय सेना के वो अर्जुन थे जो चीन के बनाए हुए चक्रव्यूहों को तोड़ने की क्षमता रखते थे। हमने देखा था कि चाहे डोकलाम में चक्रव्यूह रचा हो चीन ने और चाहे गलवान में चक्रव्यूह रचा हो, दोनों चक्रव्यूहों को चकनाचूर करने का अगर कोई इसमें था तो उसका उनका विजन था जनरल अपने बिपिन रावत साहब का। और जब से वो जनरल बने थे तब से उन्होंने कश्मीर की उग्रवाद को आयरन हैंड से ट्रीट किया था। उन्होंने उसको कश्म कमर कस के जो वहां पे उग्रवाद बड़ी तेजी से बड़ी ताकतवर तौर से देश के लिए खतरा पैदा कर रहा था, पूरे देश में जिस तरह से आतंक फैल गया था उन आतंकवादियों के माध्यम से, उनको केवल वहीं तक कॉन्टेंट करके किल करने का अगर काम किसी ने किया है तो इस बीरा ने किया है, इस बीरा ने किया है। लेकिन जहां तक जो पहाड़ की जो उनकी एक विजन था उसके लिए अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब सिंधिया साहब ने बताया कि अब मुझे भी मालूम है कि हाल में यहाँ देहरादून में वे अपने मकान बनाने का शिलान्यास कर गए थे, वे तैयारी कर रहे थे इस अपनी इस जन्मभूमि उत्तराखंड को के लिए। बिल्कुल सर, मां ने इनको जन्म दिया था उसके ऋण को ऋण बिल्कुल करने के लिए वो जो सर समय का अभाव है हम चाहेंगे जाते जाते अमरेंद्र जी आप भी लास्ट कमेंट करें। निश्चित तौर पर जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत से कहा कि हमने न केवल भारत के एक बहुत बड़ी योद्धा को खोया है बल्कि उत्तराखंड में एक ऐसे बेटे को भी खोया है जो न केवल एक सैनिक के रूप में बल्कि उत्तराखंड के जन सरोकारों के रूप में भी उनका योगदान रहा। और उत्तराखंड के बहुत सारे सवालों को उन्होंने एड्रेस किया, सेना के अंदर भी और सेना के बाहर भी। जी, हमारे साथ गोविंद सिंह जी भी बने हुए हैं। गोविंद सिंह जी चाहेंगे जाते जाते आप भी अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है, मतलब कुछ शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा लॉस है, आज का ही नहीं लॉस, फ्यूचर के लिए भी लॉस है। क्योंकि देखिए जब कोई भी उस लेवल पे रिटायर होता है उसका रोल खत्म नहीं हो जाता रिटायरमेंट के बिल्कुल बाद। उसका जो एक एडवाइजर का रोल होता है, एक सलाहकार का रोल होता है, जो अपने एक्सपीरियंस को साथ लेके चले हैं उसको शेयर करने का, वो जो एक्सपीरियंस उनका है वो भी हमारा बहुत बड़ा लॉस रहेगा भारत का, भारतीय सेना का, कि उनका एक्सपीरियंस हम उनका जो अब वक्त था वो जो एक्सपीरियंस था उसका हम फायदा उठा सकते थे और एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी क्षति हुई हमारे राष्ट्र की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनरल बिपिन रावत के जाने से देश की एक बड़ी क्षति हुई है और मैं और हमारी के न्यूज़ की पूरी टीम जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जो भी लोग इसमें थे, चाहे उनकी पत्नी हो, बाकी जो अफसर थे, सभी की पुण्य आत्माओं को शत शत नमन करती है। बहुत बहुत आपका आभार सभी दर्शकों का और जो भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।